भगवान शिव पार्वती के विवाह के अवसर पर मनाए जाने वाला शिवरात्रि पर्व केवल 24 से 48 घंटे दूर है। यूं तो महाशिवरात्रि पर्व पर बुंदेलखंड में अपनी अलग पहचान बनाने वाले शिव मंदिरों की कमी नहीं, लेकिन महानगर में ग्वालियर रोड स्थित श्री सिद्धेश्वर सिद्ध पीठ मंदिर, जहां भगवान शंकर के शिवलिंग जमीन के नीचे से स्वयं प्रकट हुए थे। इस मंदिर के इतिहास के बारे में सिद्ध पीठ के आचार्य हरिओम पाठक ने बताया कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आचार्य रघुनाथ धुलेकर को ब्रिटानिया हुकूमत में जब जेल में थे, तब उन्हें जेल की अवधि में ही भगवान शिव ने स्वयं स्वप्न देकर जमीन के नीचे शिवलिंग होने की जानकारी दी थी। आचार्य धुलेकर ने जब उस स्थान की खुदाई की तो वहां शिवलिंग निकले। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये सिद्धेश्वर सिद्धपीठ है। मैं आचार्य हरिओम पाठक, झांसी महानगर धर्माचार्य होने के नाते और इस सिद्धपीठ का महंत होने के नाते मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो शिवलिंग है, भगवान का ये विग्रह द्वापर कालीन है। इसके प्रथम आचार्य पंडित रघुनाथ विनायक धुलेकर जी, जिनके दादाजी रानी की सेना में थे, स्वयं धुलेकर जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। चंद्रशेखर आज़ाद आदि जितने भी स्वतंत्रता वीर थे वो उनके घर में रहते थे उस समय, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर के उन्होंने शिव भक्ति उनमें आई। फिर वो कट्टर इतने शिव भक्त हो गए कि प्रति सोमवार व्रत करते थे, मौन रखते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर जेल में एक बार भगवान शंकर ने उनको स्वप्न दिया कि ये भूमि है तुम्हारी जमींदारी की, इसमें इस स्थान पर एक द्वापरकालीन भगवान सिद्धेश्वर का विग्रह यहाँ दबा है। मुगल काल में किसी तरह से वो यहाँ जब विध्वंस चल रहा था तो पुजारियों ने यहाँ उन्हें सुरक्षित कर दिया था। उसको पुनः निकाल करके स्थापित करो और पुष्य नक्षत्र में ही स्थापित करना है। ये स्वप्न उनको कई बार रिपीट हुआ। बाद में जब वो अंग्रेजों के कई आरोपों से उन्होंने अखबार निकाले, तीनों में राष्ट्रभक्ति की बात करते थे, अंग्रेजों के विरुद्ध लिखा, उन्होंने तो जेल गए। तो जब जेल से छूट करके आए तो सीधे झांसी आए। और संयोग ये था कि उसी समय जो दतिया वाले स्वामी जी महाराज हैं, गुरुदेव हैं हमारे, वो भी भगवान शिव से प्रेरित होकर के हिमालय से झांसी पधारे और यहाँ इस जीआईसी के सामने इसी स्थान पर आकर के बैठ गए, जब यहाँ चट्टान हुआ करती थी और कुछ पेड़ थे, बेरियों के थे, नीम के थे, खजूर के थे, एक पीपल का वृक्ष भी था। महाराज वहाँ आकर के बैठ गए। जब सुबह घूमने वालों ने देखा कि कुछ एक युवा सन्यासी वो तेजस्वी यहाँ बैठे हैं, तो किसी ने जाकर धुलेकर जी से कहा कि आपके वहाँ एक कोई सन्यासी आए हुए हैं, आप भी उनका दर्शन कर लो। तो वो सीधे आए यहाँ और उनको प्रणाम किया। तो जब थोड़ी देर औपचारिकता पूरी हुई तो उन्होंने कहा कुछ पूछना चाहते हो? उन्होंने कहा महाराज जी कुछ नहीं पूछना चाहते, आप जैसे तपस्या को देख करके मुझे सब कुछ मिल गया, बस मैं अपने स्वप्न की बात बताना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही कुछ मुझे भी प्रेरणा हुई, मैं यहाँ आ गया, चलो हम दोनों मिल करके यहाँ उस कार्य को पूर्ण संपूर्ण करते हैं। तो यहाँ खुदाई कराई गई और शिवरात्रि के दिन ही भगवान शंकर का एक 100 का गड्ढा खोदा गया था। उसमें एक स्थान पर मिले जहाँ भगवान शंकर और नंदी को निकाला गया, जहाँ पुराना खंडर था उसको साफ करवा करके चबूतरा बनवा करके उनको विराजमान कर दिया। मंदिर को पुष्प नक्षत्र में बन रहा था। ये यहाँ का इतिहास है। 1928 में भगवान का प्राकट्य हुआ और जिस जगह भगवान प्रकट हुए थे, जब वो निकले थे तब तो सूखा था पूरा गड्ढा 100 का, लेकिन जहाँ जब निकले तो उसी स्थान से जहाँ भगवान का विग्रह रखा था एक जल स्रोत दूसरे दिन फूट पड़ा और वो पूरा तालाब भर गया। उसके बाद 10/10 का वहाँ इतना ही कुंड स्थान सुरक्षित किया गया, जो आज भी पाताल गंगा के नाम से जाना जाता है। उसकी महिमा ये है कि आज तक कितनी भी गर्मी पड़ी, झांसी में सूखा पड़ गया 12-12 साल का, लेकिन कभी भी उसका जल स्तर नहीं गिरा। उसी के ठीक बगल में हमारे बोरिंग है 80-80 फुट 100 फुट की, वो सब सूखी हैं, उनमें पानी की एक बूंद नहीं है, लेकिन उसमें जल नहीं है और लोग उसका जल लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उससे उनको कई रोगों में लाभ होता है। ये उसकी महिमा है उस जल की। बाद में स्वामी जी 28 से 29 तक यहाँ इसी कक्ष में जहाँ बैठे हैं, ये मिट्टी की दीवारें इसकी आचार्य जी ने उनके निवास के लिए बनवा दिया था। उसके बाद वो दतिया चले गए माँ की प्रेरणा से और वहाँ माँ पीताम्बरा की स्थापना की। ये इस स्थान का प्रभाव है। मैं भी बचपन से धुलेकर जी के संपर्क में रहा और बिल्कुल छोटे से मेरे दादाजी महाराज जी के शिष्य थे,
स्वामी जी के, तो मुझको बचपन से वहाँ ले जाते थे। बाद में मुझे भी वहीं से मेरी शिक्षारंभ हुआ, वहीं महाराज जी ने दीक्षा दिलाई, वहीं मुझे संस्कृत का ज्ञान मिला, वहीं मुझे साधना का ज्ञान मिला। और महाराज जी का जब देह छूटा तो उन्होंने ये बात मुझे बताई कि बेटा मेरा पहला स्थान वहाँ है, यदि कभी तुम्हारा भक्ति को रुझान हो तो उस स्थान पर जरूर आकर कुछ करना। बस ये हम भी बाद में आकर के शिक्षा काशी से पूरी करके जब आए तो मुझे अपने गुरुदेव की वाणी याद थी। हम सीधे यहाँ आए, खंडहर था, वीरान हो चुका था, धुलेकर जी का देहावसान हो चुका था, चले गए थे, कोई देख नहीं रहा था। ऐसी विषम परिस्थिति में हम यहाँ आए। फिर धीरे धीरे हमारी झांसी की जो भक्ति जनता है, जो हमारे प्रबुद्ध वर्ग है, हर वर्ग के व्यक्ति ने, पत्रकार बंधुओं ने, चिकित्सकों ने, अधिवक्ताओं ने और व्यापारियों ने, आम जनता तक, झाड़ू लगाने वाले तक भी हमारा पूरा सहयोग किया। सभी विभागों ने सहयोग किया। इस पूरी भूमि पर अराजक तत्वों ने कब्जे कर लिए थे। प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने पूरी मदद की। सबके थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद से सागर बन गया है। वो इतना भव्य आश्रम आज है बुंदेलखंड में, सब इसको जानने लगे हैं। बस यही हमारा संकल्प था कि गुरुदेव का संकल्प पूरा हो जाए। गुरुदेव की ये प्रथम तपस्या है बुंदेलखंड में। आचार्य ध्रुव का प्रथम शिष्य थे, मैं भी उनका शिष्य था। तो हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। ना हम कोई सिद्ध हैं, ना हम कोई बहुत बड़े विद्वान हैं, बस अपने गुरु की वाणी को पकड़ करके बैठे हैं। माता जो कर देती है भक्तों के, हमारी वाणी से किसी का हित हो जाता है तो हम सकारात्मक सोचते हैं, सकारात्मक बोलते हैं, सबके कल्याण की बात करते हैं। बस ये इतना सा अपनी सेवा है। और भोलेनाथ की कृपा से यहाँ जो भी है, भगवान सिद्धेश्वर की कृपा से, वही सब भक्तों की मदद पूर्ण करते रहते हैं। आप सब भी पधारें। शिवरात्रि है 18 तारीख को। पूरे बुंदेलखंड के लोगों के साथ साथ पूरे देश के लोग यहाँ भक्त आते हैं, साधु सन्यासी आते हैं। उन सब का भी अब दर्शन करिए, पूजन करिए। इन शुभकामनाओं के साथ पुनः शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।